जयपुर से बड़ी खबर है। पुलिस महकमे के लिए बड़ी खबर। 3 आईपीएस अधिकारी डीजी में पदोन्नत। सौरभ श्रीवास्तव, ए पोन्नुचामी, डीसी जैन को पदोन्नति मिली है। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पुलिस महकमे के लिए ये बड़ी खबर है। 3 आईपीएस अधिकारी डीजी में पदोन्नत किए गए हैं और वो नाम भी आपको बता रहे हैं। सौरभ श्रीवास्तव, ए पोन्नुचामी, डीसी जैन को पदोन्नति मिली है। तो कार्मिक विभाग ने इन तीनों की पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए हैं। तो आपको बता दें, ये कार्मिक विभाग के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। श्री धर्मचंद जैन आईपीएस, श्री ए पोन्नुचामी आईपीएस और श्री सौरभ श्रीवास्तव आईपीएस को भारतीय पुलिस सेवा की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस वेतन श्रृंखला से महानिदेशक पुलिस वेतन श्रृंखला यानी लेवल 16 इन द पे मैट्रिक्स में एतत् द्वारा पदोन्नत किया जाता है। ये मैं आपको कार्मिक विभाग के आदेश पढ़ के सुना रही हूँ। वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, जानकारी दीजिए। देखिए, बड़ी खबर है क्योंकि 3 जो अभी एडीजी स्तर के अधिकारी थे राजस्थान पुलिस में, पहले धर्मचंद जैन, डीसी जैन जो अभी भारत सरकार में डेपुटेशन पर है, सीबीआई में उनकी पोस्टिंग है। दूसरे ए पोन्नुचामी जो एडीजी थे और अभी एडीजी हाउसिंग की जिम्मेदारी देख रहे थे। और तीसरे सौरभ श्रीवास्तव जो कि एडीजी पुलिस हेडक्वार्टर थे। इन तीनों का डीजी के स्तर की वेतन श्रृंखला में इनका प्रमोशन हो गया है, यानी कि जो तीनों अधिकारी हैं वो डीजी स्तर में पदोन्नत हो गए हैं मेगा। और इसमें खास बात यह है कि सौरभ श्रीवास्तव जिनका नाम है इस सूची में, उनका नाम होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिर्फ 2 दिन के बाद वो अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। 30 अप्रैल को उनका रिटायरमेंट है। तो अगर रिटायरमेंट से ठीक पहले आपको ये सौगात मिल रही है तो किसी भी अधिकारी के लिए ये बड़ा मूवमेंट है कि रिटायरमेंट से पहले उनको डीजी में प्रमोशन मिला है। और अब जब वो रिटायर होंगे तो ये कह सकते हैं कि वो डीजी के पद से रिटायर होंगे। इसके अलावा दोनों जो अधिकारी हैं, ए पोन्नुचामी और धर्मचंद जैन, इनको भी एडीजी से डीजी में प्रमोट किया गया है। और ये बहुत समय के बाद ऐसा हुआ है मेगा, जब राजस्थान में डीजी स्तर के अधिकारियों की संख्या बढ़ी है। क्योंकि अभी तक हम पंजाब में देखें, हरियाणा में देखें, उत्तर प्रदेश में देखें तो वहाँ हमेशा राजस्थान के मुकाबले अधिक डीजी स्तर के पद होते हैं, लेकिन राजस्थान में डीजी स्तर के पद हमेशा से 5, 6, 4, 5 इसी तरह के रहे। इस सरकार में ये कह सकते हैं कि विशेष प्रयास करके जो डीजी के पद थे उनको बढ़ाया गया। जैसे आपको याद होगा कि अभी फरवरी के महीने में जो सूची आई थी उसमें 2 अधिकारी डीजी में प्रमोट हुए थे, श्रीनिवास जंगा और रवि प्रकाश मेहरा। उससे पहले भी अगर मैं सिलसिलेवार नाम बताऊं तो लीना सिंह जो भी भारत सरकार में सीआईएसएफ में काम कर रही हैं वो डीजी हैं। इसके अलावा भूपेंद्र कुमार दत्त जो डीजी जेल है इस समय। इसके अलावा एक और अधिकारी है जो भी होमगार्ड में है, यूआर साहू, वो भी डीजी होमगार्ड है। जो प्रदेश के डीजीपी उमेश मिश्रा, वो तो डीजीपी है ही। तो ये कह सकते हैं कि लंबे समय के बाद जो डीजी स्तर के अधिकारियों की संख्या वो बढ़ी है। हालांकि सौरभ श्रीवास्तव रिटायर हो रहे हैं, ये पोन्नुचामी का भी रिटायरमेंट काफी नजदीक है, तो वापस ये जो संख्या है वो कम होगी। लेकिन ये सही है कि अब जो बाकी अधिकारी हैं जिनको प्रमोट होना है, जिनका प्रमोशन होना है, उनके लिए राह खुल गई है और ये अच्छी खबर है। बिल्कुल शिवेंद्र, और देखिए जैसा आपने ये जानकारी दी कि जो डीजी की संख्या है वो अब बढ़ेगी, ये एक अच्छी बात राजस्थान के लिए भी है। किस तरह की जिम्मेदारियां रहने वाली हैं? और सौरभ श्रीवास्तव के लिए तो आपने बताया कि 2 दिन में वो रिटायर भी हो रहे हैं, लेकिन और दोनों आईपीएस के लिए देखें किस तरह की जिम्मेदारियां अब राजस्थान में उनके लिए बढ़ने वाली हैं? जिम्मेदारी में ज्यादा कुछ संभावना अभी नजर नहीं आती मेगा, क्योंकि जो सौरभ श्रीवास्तव है वो रिटायर हो रहे हैं 30 अप्रैल को। इसके अलावा जो पोन्नुचामी है जो कि अभी एडीजी हाउसिंग है, वो ऑलरेडी अपना काम एडीजी हाउसिंग में देख रहे हैं। हालांकि उनको वहां पर काफी समय हो गया, लेकिन अब ये तय माना जा रहा है कि उनका रिटायरमेंट भी एडीजी हाउसिंग से हो सकता है। तीसरे जो अधिकारी हैं डीसी जैन, वो क्योंकि अभी सेंट्रल डेपुटेशन पे है दिल्ली में और उनका फिलहाल कोई लौटने का इरादा नहीं है, तो वो जब तक यहाँ लौट कर नहीं आएंगे जब तक उनकी भी जिम्मेदारी का कोई प्रश्न नहीं है। तो जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ये मैं वापस दर्शकों की जानकारी के लिए समझाऊं कि कोई भी अधिकारी होता है, खासकर आईएएस और आईपीएस, और जब वो अपनी सेवानिवृत्ति के नजदीक होता है
तो उसकी एक क्या होती है, उसका एक सपना होता है कि जो उसके कैडर में सर्वोच्च पद है राजस्थान पुलिस में, या ये कहें कि आईपीएस कैडर में मेगा डीजी से सर्वोच्च पद नौकरी में रहते हुए कोई नहीं होता। तो इन तीनों अधिकारियों को राज्य सरकार ने एक सौगात दी है कि उनको डीजी में प्रमोट किया है, और जो उनकी वेतन श्रृंखला है वो डीजी की रैंक की होगी। और ये अधिकारी जब भी सेवानिवृत्त होंगे तो उनको जाहिर तौर पर जो डीजी के पोस्ट पर पहुंचने के बाद जब आपका रिटायरमेंट होता है वो सुविधाएं मिलती हैं। उन्हीं सुविधाओं का लाभ इन तीनों अधिकारियों को, डीसी जैन, ए पोन्नुचामी और सौरभ श्रीवास्तव को मिल सकेगा। शिवेंद्र, देखिए, क्योंकि कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि पद खाली होते हैं, और जैसा हमने राजस्थान से बाहर के राज्यों की जैसे आपने चर्चा की कि हरियाणा में ज़्यादा डीजी हैं, यूपी में भी ये संख्या है, तो क्या राजस्थान के लिए ये वक्त की मांग थी? किस तरह से इसे देखें? जाहिर तौर पर वक्त की मांग थी, और मैं बताऊं कि जो 2030 का जो पुलिस ने अपना विजन प्लान तैयार किया है, जिसको विजन डॉक्यूमेंट कहा है, जो राजस्थान पुलिस ने तैयार किया है, उसमें तो बाकायदा डीजी की कई सारी पोस्टों की जरूरत बताई गई है। डीजी स्पेशल हो सकते हैं, अलग से क्राइम के लिए, साइबर क्राइम पे तो अभी डीजी हैं ही। तो ये सही है कि जब इतने सारे अधिकारी आपके पास सीनियर लेवल के हैं और वो नौकरी में इस तरह की योग्यता रखते हैं कि उनका डीजी में प्रमोशन होना चाहिए, तो जब बाकी राज्यों में डीजी स्तर के अधिकारियों की संख्या काफी है तो राजस्थान में क्यों नहीं होनी चाहिए। और ये काफी समय से भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच इसको लेकर पत्राचार चल रहा था, क्योंकि इसके लिए भारत सरकार की अनुमति बहुत जरूरी है। इतना आसानी प्रक्रिया होती नहीं, लेकिन राजस्थान सरकार की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने जो डीजी के जितने जरूरत के पद थे राजस्थान में उन तक पहुंचने में अपनी इच्छा शक्ति दिखाई। और यही कारण है कि पहले चंद्रा श्रीनिवास और रवि प्रकाश मेहरा, वो दो अधिकारी एडीजी से डीजी बने, और अभी जो 3 जिनके ऑर्डर आज कार्मिक विभाग ने जारी किए हैं। ठीक है, और ये जो आदेश हैं वो जारी हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और डॉक्टर ऋतुराज हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं। ऋतुराज, क्योंकि अब पोन्नुचामी, सौरभ श्रीवास्तव और डीसी जैन, इनको पदोन्नति मिली है, जरा जानकारी दें किस तरह का कार्यकाल इनका रहा है। देखिए, जो ये तीनों अधिकारी हैं, खासतौर पर सौरभ श्रीवास्तव की बात करें तो सौरभ श्रीवास्तव को अभी डीजी रैंक पर प्रमोशन करने का केवल और केवल एक ही मकसद जान पड़ता है, वो यह है कि उनको सरकार तोहफा देना चाहती है, क्योंकि डीजी पद से यदि रिटायर्ड होता है तो वो एक बड़े सम्मान की बात होती है। आईपीएस अधिकारी के लिए सब सर्वोच्च पद है, जैसा कि शिवेंद्र बता रहे थे। और डीजी रैंक की अब सारी सुविधाएं उनको सेवानिवृत्ति बाद डीजी रैंक से पेंशन और तमाम जो भत्ते वगैरह होते हैं वो उसी रैंक से मिलेंगे। तो ये सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने खबर प्रसारित की थी और इस पर मुहर लग गई है। और जैसे ही पहली फुर्सत अशोक सीएम गहलोत को मिली, वैसे ही यह मुहर लगाते हुए और आदेश जारी कर दिए गए हैं। खास बात यह है कि जो काफी समय से आईपीएस कैडर रिव्यू की बात थी और जिसमें डीजी के पद ज्यादा मांगने की बात थी, कैडर और एक्स कैडर दोनों ही स्तर पर, लेकिन ये पूरी मांग अभी हो नहीं पाई। लेकिन फिर भी जिस तरह से अन्य राज्यों में उदाहरण रहे हैं, उस तरह से राजस्थान सरकार ने भी ये इनिशिएटिव लेते हुए एक तरह से 10 पद अब कर दिए हैं डीजी के। और अब इसमें ये देखना होगा कि कितना अहम रोल रहता है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो डीजी की अहम भूमिका सामने आती है वो ये आती है कि अब जैसे नए जिले बन रहे हैं तो उसमें किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर और अन्य तरह की तमाम जो उनको जिम्मेदारी दी जाती है वो किस तरह से दी जाती है। खास बात ये भी है कि अब जो आईपीएस कैडर रिव्यू का प्रस्ताव है उसको लेकर क्या भारत सरकार रुख अपनाती है, ये भी देखने वाली बात है। और जैसा कि शिवेंद्र बता रहे थे कि एक जरूरत थी, समय की मांग थी, उसको लेते हुए ये काम किया गया है।